गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास लर्नर्स क्लब की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं नेल्सन मंडेला का पहला और दूसरा जो पार्ट है मैं पढ़ा चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का जो छोटा सा पार्ट है उसमें और कौन से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligations to his people, his community and country. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हर इंसान की दो दायित्व होते हैं। जब वो जन्म लेता है, जन्म से लेकर मरण तक उसके दो दायित्व होते हैं। पहला दायित्व होता है जब वो बड़ा हो जाता है उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसके पत्नी के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। ये पहली ऑब्लिगेशंस हो। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी ऑब्लिगेशंस उसके समाज के लोग, उसका समाज और उसका देश। इन अ सिविल, जब समाज की बात हो, एंड ह्यूमन सोसाइटी, और सामाजिक सोसाइटी की बात हो, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एबिलिटी। तो हर व्यक्ति को अपनी क्षमता और अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग उन दोनों ऑब्लिगेशंस को अपने क्षमता के अकॉर्डिंग उनको पूरा करना पड़ता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जहाँ हम साउथ अफ्रीका की बात करें, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो कहते हैं कि जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, तो यहाँ पर अगर हमारा कलर ब्लैक है तो ये दोनों प्रकार की ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, एक वो कलर का आदमी जो ब्लैक है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, अगर वो इंसानों की तरह जीवित रहने का अटैम्प्ट करे, कोशिश करे, तो क्या कर दिया जाता है, उसे वॉज पनिश किया जाता था। एंड आइसोलेटेड, और उसे समाज से पृथक कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। या तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, या तो उसे काले पानी की सज़ा दे दी जाती थी, या फिर उसे जंगलों में काम करने के लिए विवश कर दिया जाता था, ताकि वो उसके समाज से और उसके परिवार से वो अलग किया जा सके। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी, हु ट्राइड टू फुलफिल, जो कोशिश करता था पूरा करना, हिज ड्यूटी, अपनी जो ड्यूटी है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे जानबूझ करके फोर्सली फैमिली से अलग कर दिया जाता था। एंड हिज होम, और अपने घर से अलग कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव ए पार्ट लाइफ, और उसे बिल्कुल अलग करके उसको जीवन बिल्कुल उसके घर से, समाज से अलग करके रहने के लिए विवश कर दिया जाता था। अ ट्विलाइट का मतलब होता है, देखिए जब शाम होने वाली होती है तो एक ऐसा टाइम होता है जब अंधेरा भी होता है और थोड़ा सा उजियारा भी होता है, तो वो बीच की कंडीशन है। तो जब जेल में डाला जाता है तो इतनी ही लाइट लगभग कमरों में रहती है, तो उसी की बात किया था। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, उसे एकांत में डाल दिया था और रिवेलियन घोषित कर दिया था, मीन्स देशद्रोही घोषित कर दिया था, क्रांतिकारी टाइप का घोषित कर दिया जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, इस तरह का। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत में तो कहते हैं कि मैंने नहीं चूज किया कि अपने लोगों को, मतलब अपने समाज के लोगों को प्रेफरेंस कम दी, मैंने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, जैसे ही मैंने अपने लोगों के प्रति थोड़ा सोचने लगा, लोगों के प्रति मैं कुछ करना की कोशिश करने लगा, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग, पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशन, जो मेरा दायित्व था, एज ए सन के रूप में, बच्चे के रूप में, अब ब्रदर, भाई के रूप में, एज ए फादर के रूप में, एंड ए हस्बैंड, और हस्बैंड के रूप में मुझे और भी दूसरे काम से रोक दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से फ्रीडम के लिए ही पैदा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं शायद बचपन से ही फ्री पैदा हुआ था, मतलब स्वतंत्र था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से जितना मैं जान सकता था उस तरह से मैं स्वतंत्र था। बट फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माता जी की झोपड़ी थी उसके जो पास में फील्ड होती थी, उसमें मैं दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव के पास से गुजरी हुई जो नहर थी उसमें साफ पानी जो था उसमें तैरने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, रात में जो हम लोग भुट्टे भूंजते थे स्टार्स के नीचे, खुले आसमान के नीचे, उसके लिए मैं फ्री था। बुल्स के ऊपर हम लोग बैठ करके सवारी करते थे, मौज करते थे, उसके लिए मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक हम अपने माता पिता का कहना मानते रहे,
पिता का, एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब्स, और जो हमारी रीति रिवाजें थी अपनी जनजाति की, तो उसको हम फॉलो करते रहे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे कभी भी ये परेशानी नहीं हुई कि आदमी के कानून क्या हैं और गॉड के क्या कानून हैं, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई तब तक। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूशन। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और बॉयहुड में आया, मतलब मेरी एज लगभग 13 से ऊपर होने लगी, तो मुझे समझ में आया कि जो मैं फ्रीडम समझ रहा था कि मैं फ्री हूँ, वो मेरा सिर्फ एक भ्रम था। इल्यूजन मीन्स भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जैसे जैसे मुझे लगा कि मैं जवान हो रहा हूँ, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, तो मुझे समझ में आने लगा कि अरे मेरी फ्रीडम तो पहले से ही छिन चुकी है फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगिन टू हंगर फॉर इट। अब क्या होने लगा था, धीरे धीरे मैं उस चीज़ के लिए भूखा होने लगता, मतलब भूखा का मतलब यहाँ पर उस चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत महसूस होने लगी उस फ्रीडम की। एट फर्स्ट, पहले तो एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्री ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था मैं फ्री रहूँ, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स टेम्प्रेरी फ्रीडम चाहता था मैं। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात में कहीं पर भी रुक सकूँ, रीड पढ़ सकूँ, एंड आई प्लीज्ड, और मैं खुश रह सकूँ, एंड गो वेयर आई चूज़, और जहाँ मेरी इच्छा हो मैं वहाँ जा कर के जा सकूँ जहाँ मैं चूज करूँ। लेकिन लेटर एज यंग मैन, और मैं जवान हुआ इन जोहान्सबर्ग में, जब आई अर्नड फॉर द बेसिक्स एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जो मेरी क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग मैं सम्मान भी चाहता था कि मुझे भी बराबरी का दर्जा हो, ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं चाहता था कि मुझे भी दूसरों की तरह सफिशिएंट काम मिले, जो मैं कर रहा हूँ उस जो मेरी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका सम्मान मिले। और मैरिंग एंड हैविंग फैमिली, मेरी भी शादी हो, मेरी भी अपनी एक फैमिली हो। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, और जो मेरी फ्रीडम है, तो वो जो लॉफुल लाइफ है, जो लीगल लाइफ है, वो किसी भी तरह से उसमें रुकावट पैदा ना हो, वो चलती रहे, ऐसी लाइफ मैं चाहने लगा धीरे धीरे करके। तो नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे मेरे अंदर फ्रीडम की चाय बढ़ती चली गई। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि सिर्फ मैं नहीं था जो सिर्फ स्वतंत्रता के लिए परेशान था, मैं ही ऐसा नहीं था कि जो मैं फ्री नहीं था, बाकी बहुत सारे लोग थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब मेरे जैसे मेरे साथी, पुरुष साथी, महिला साथी, जो दोस्त, जो भाई बहन थे, वो लोग भी फ्री नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे सिर्फ मेरी फ्रीडम का सवाल नहीं था, मेरी स्वतंत्रता का सवाल नहीं था। दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसे रिस्ट्रिक्ट किया गया था। कर्टेल मीन्स जिसमें पर्दा डाल दिया गया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया और रिड्यूस कर दिया गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, अब मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे तरह दिखने वाले हर व्यक्ति के अंदर वो फ्रीडम की चाय पैदा हो रही थी, वो फ्रीडम की चाय थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए मैंने क्या किया कि जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तो जो मुझे अपनी फ्रीडम की चाय होती थी, जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की और लोगों से मैं मिलने लगा, तो मुझे समझ में आने लगा कि ये फ्रीडम सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे जैसे हर व्यक्ति के लिए फ्रीडम ज़रूरी है। अब मैं उसके लिए लड़ रहा था, अब उसके लिए मैं भूखा हो गया था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। तो अब मेरे अंदर जो इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के लिए जो जीऊँ और उनके सम्मान और उनके आत्मसम्मान के लिए जो जीऊँ, ऐसी चीज़ ने मेरे जीवन को गढ़ दिया, अलग लाइफ दे दी मुझे। एनिमेटेड माई लाइफ मीन्स मेरे लाइफ को अलग ही रंग दे दिया, मेरे गढ़ दिया कि मुझे ऐसा बनना है। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, तो क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म मीन्स बदलाव ला दिया मेरे अंदर, एक डरे हुए यंग मैन से इनटू अ बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में मैं जाना जाने लगा। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लॉ को फॉलो करता था। तो अब क्या होने लगा, टू बिकम अ क्रिमिनल, तो मैं जब उनके लिए लड़ने लगा तो अंग्रेज़ों के लिए मैं क्रिमिनल बन गया, मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, तो एक ऐसा आदमी जो घर को और लविंग हस्बैंड था, घर को पसंद करने वाला था, घर में रहने वाला व्यक्ति, वो होमलेस हो चुका था, बेघर कर दिया गया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन
टू लिव लाइक मॉन्क। तो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देता था, तो उसे क्या कर दिया गया था, मॉन्क संत की तरह सेपरेट कर दिया गया था, अलग रहने के लिए विवश कर दिया गया था। आई एम नो मोर वर्चुअस। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा महान था, वर्चुअस था, एथिकल था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ मैं ही था जो सेक्रीफाइस कर रहा था, बलिदान दे रहा था। देन द नेक्स्ट मैन, मेरे जैसे और भी लोगों के अपेक्षाकृत मेरे और भी बहुत सारे लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने महसूस किया कि जो मुझे एक लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा है ना, सिर्फ मुझे मिल रहा है, या जिनकी पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं उनको जो लिमिटेड फ्रीडम मिल रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, आई वॉज अलाउड, हाँ, व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और मुझे जब महसूस हुआ कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे लगता था मेरे जैसे लोग, हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलनी चाहिए समान रूप से। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल। कहते हैं कि फ्रीडम जो है ना, बांटी नहीं जा सकती है, हर व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिए। वो उसको ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को कम मिले, किसी को ज़्यादा मिले। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर बंधन डाला जाता है, चेन का मतलब यहाँ बंधन डालने से है, बंधन डाला जाता है, तो वो हर व्यक्ति के ऊपर बंधन है जो मेरे जैसे लोग हैं। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। अगर किसी भी मेरे जैसे लोगों के ऊपर एक गलत होता है, उसके साथ टॉर्चर होता है, उसके अंदर बंधन डाला जाता है, उसको कैद किया जाता है, तो ये समझ लीजिए कि मैं महसूस करता था कि वो चैन मेरे ऊपर डाली गई है, वो हथकड़ी मुझे लगाई गई है, वो चैन से मुझे बांधा गया है। आई न्यू दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सेवली एज ए ऑप्रेस्ड। तो कहता है कि मैं जानता था कि जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको लिबरेट किया जाना चाहिए, मैं उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, जो ऑप्रेस्ड कर रहा है मतलब जो यातना दे रहा है उसे भी होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे एन अदर्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि एक आदमी जो दूसरे को यातना दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसे बंधन से बंधा हुआ है, एक ऐसा प्रिजनर है जो किसका बंधन है, जो हेट का बंधन है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस। तो वो भी जो है एक ऐसी ज़बरदस्ती की नफ़रत, ये प्रिजुडिस मीन्स होता है एक ऐसी नफ़रत जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मीन ना निकल रहा हो, बेमतलब में कोई एक दूसरे से घृणा कर रहा हो बिना किसी कारण से, तो वो भी एक ऐसे बंधन में बंधा हुआ है। एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण मानसिकता से घिरा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही रूप में पूरी तरह से फ्री नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम ले लेता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं घृणा से बंधा हुआ हूँ, घृणा में घिरा हुआ हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे, मैं भी फ्री महसूस नहीं करूँगा यदि मैं किसी दूसरे की फ्रीडम ले लेता हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर आर लाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। यातना करने वाला और यातना सहने वाला दोनों के दोनों बराबर से जिम्मेदार हैं इस इंसानियत को रॉब्ड होने में, इस इंसानियत को बर्बाद होने में, उसको लूटे जाने के लिए दोनों के दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं। तो निश्चित रूप से ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में भी आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, गांधी जी, इन लोगों ने मिलकर जैसे आज़ादी दिलाई, तो उससे हमें ये समझ में आया कि इन लोगों ने कितने मेहनत की होगी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी होगी, जिससे हम लोग आज फ्री हैं। आपको अगर ये लेसन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इसके मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।